जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के हिंदी का पहला चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। न्यू बैच के नाम से आप लोगों का जो प्लेलिस्ट बनाया गया है 2026-27, उसमें आप लोगों को जाकर देखना है। आप लोगों की हिंदी का पहला पार्ट अपलोड है, ये इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करना होगा, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ इसके बाद आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको टेस्ट पेपर मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में बोला गया है कि प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आपको बतानी है। तो प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था वो हुआ था वाराणसी के पास लम्ही गांव में। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी के पास लम्ही गांव में। क्वेश्चन नंबर 33 है, बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, ये कथन किसका है? तो ये कथन था मोती का। दो बैल थे, एक थे हीरा, दूसरा था मोती। तो ये कथन किसका था? मोती का था। ओके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में, बछिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति। बछिए का ताऊ का मतलब मूर्ख व्यक्ति। झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? तो उन्हें कहने लगी नमक हराम। क्या कहने लगी? नमक हराम। दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे। किस कारण से मिलाते थे ये आपको बतानी है। तो स्नेह के कारण मिलाते थे। स्नेह मतलब होता है प्यार। ठीक है। इस पाठ के आधार पर सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो सच्चे मित्र की जो पहचान होती है बुरे समय में होती है। कब होती है? बुरे समय में होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। कह रहा है इसमें कि नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों क्या करते थे? तो दोनों नाद में खली भूसा जब पड़ जाते थे तो दोनों एक साथ नाद में मुंह डाल देते थे, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेते थे। उपयुक्त में से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। कह रहा है कि रात को रोटी खाने के पश्चात दोनों बैल रस्सियाँ जो होती थी क्यों चबा रहे थे? तो रस्सी को तोड़ने के लिए दोनों बैल रस्सियाँ को चबा रहे थे। बैलों को काबू में रखने के लिए गया के घर में क्या सलाह हो रही थी? तो बैलों को काबू करने के लिए पैर बांधने की, सींग तोड़ने की, ये सब सलाह, मतलब कि सब अपना अपना लोग सलाह दे रहा था। मोटी रस्सियों से बांधने की, नाकों में नथ डालने की। तो यहाँ पे जो सलाह हो रहा था, नाक में नथ डालने की सलाह हो रहा था। ठीक है। नथ का मतलब होता है जो नाकों में रस्सियाँ जब डाल दी जाती है ना, तो बैल काफ़ी कमज़ोर महसूस होने लगते हैं, क्योंकि नाक जो होता है बहुत सेंसिटिव जगह होता है, काफ़ी नाजुक होता है। तो अगर कोई नाक में रस्सी बांध के टाने तो इंसान क्या, जानवर भी वहाँ पे बेबस हो जाते हैं। गराव से क्या अभिप्राय है आपको बतानी है। तो गराव से अभिप्राय होता है रस्सी जो पशुओं के गले में पहनाई जाती है। ठीक है। बंधन मुक्त होकर के भी वे दोनों चुपचाप खड़े थे, क्यों? क्यों खड़े थे? उन्हें बालिका की चिंता थी। कौन सी बालिका? जो बालिका उसकी खाने पीने के लिए दिया करती थी। 43 में है, देखिए, लड़की ने रात में घर से बाहर आकर बैलों से क्या कहा? चुपके से भाग जाओ। ये बात लड़की ने, बालिका ने बैलों से कहा। झूरी काछी कौन था आपको बताना है। तो झूरी काछी जो था वो कौन था? बैलों का जो मालिक था उसी का नाम क्या था? झूरी था। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? तो पहली बार जब गया के घर से भागे तो वो लोग झूरी के घर गए। किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खली नहीं मिलाई थी? तो किसके डर से नहीं मिलाई थी? तो झूरी की पत्नी के डर से। पाठ में दीवार गिरना किसकी ओर संकेत करता है? तो पाठ में दीवार का जो गिरना है वो गुलामी के बंधन खुलने की ओर संकेत करता है। ब्याई हुई गाय किसका रूप धारण कर लेती है? तो ये जो रूप धारण करती है सिहनी का रूप धारण कर लेती है। लेखक के अनुसार गधे में किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? ठीक है। तो किनके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं
ये आपको बतानी है। तो ऋषि मुनियों के गुण पहुँच गए हैं। हीरा मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे? तो हीरा मोती जो थे वो बंधे पड़े रहे थे 1 सप्ताह तक। पशु बांधने की रस्सी को कहते हैं। तो पशुओं के जो बांधने की जो रस्सी होती है उसको क्या कहते हैं आपको बतानी है। तो उसको कहते हैं पगिया। क्या बोलते हैं उसको? पगिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका कि झूरी ने अपने बैलों को देखते ही क्या किया? झूरी ने अपने बैलों को देखते ही गले से लगाया। कांजी हाउस से कौन नहीं भागा था? तो कांजी हाउस से जो भागा नहीं था वो कौन था? तो वो था आपका गधे। गधे जो थे बिल्कुल नहीं भागे। हीरा मोती भूख से व्याकुल होकर खेत में क्या चरने लगे? ठीक है, तो मटर। बछिया के ताऊ किसे कहते हैं? तो बछिया का जो ताऊ है वो बैल को कहते हैं। ठीक है। झूरी के साले का क्या नाम था? तो झूरी का जो साला था उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम गया था। बैलों के घर लौटने पर उनका अभिनंदन करने का निश्चय किसने किया? तो बाल सभा ने किया था। गया के घर से भागकर आए हुए बैलों को देखकर झूरी की पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो जल उठी थी। वो क्या होती? जल उठी थी। दूसरे दिन गया बैलों को कैसे ले गया? तो दूसरे दिन गया जो था वो बैलों को किस तरह से ले गया था? गाड़ी में जोत कर ले गया था। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, ये इस कथन में किसकी जाति की ओर लेखक ने संकेत किया है? तो ये बैल की जाति की ओर। हीरा मोती उन्नतम होकर किसकी तरह कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े? किसकी तरह? बछड़े की तरह। किसकी तरह? बछड़े की तरह। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन दड़ियल का था। जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका गधे का। ये आदमी छुरी चलाएगा, ये कथन किसका है? तो ये आदमी छुरी चलाएगा मोती का है। ठीक है। तो ये था, बस इतना ही आप लोग कीजिए, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो आशा करते हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव भी करना है, क्योंकि इस साल आप लोगों का सब्जेक्टिव भी एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है। तो पहले क्या होता था? पहले सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नया शिक्षा नीति लागू हो चुका है। अब आप लोगों को इसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी याद करनी है। एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 2-3 तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। 2-3 एग्ज़ाम तो आपके स्कूल लेवल पे ही हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का बोर्ड लेवल पे फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग पूरी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसके बाद आप लोगों को करवा दिया जाएगा। इसी के साथ ही आप लोगों का हिंदी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इंग्लिश भी करेंगे, मैथ भी करेंगे, सारे साइंस, सोशल साइंस सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा दिए गए नंबर पर मैसेज करके।